नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। क्या ऐसा कोई काजल है जिसे आंखों में लगाने के बाद आप देवी देवताओं के दर्शन भी कर सकते हैं? बताइए, ऐसा कोई काजल बनता है या कभी सुना है आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना है, आपसे ही सुना है। जो अच्छा। बंस लोचन आपने ये किया था। हाँ, बंस लोचन वाला। हाँ, अच्छा, वो याद है आपको? याद है मुझे। देखिए, आपने महाराज जी तो जानते होंगे, परम पूज्य हैं। महाराज जी पहले क्या, आज भी गांव में लोग एक काजल बनाते हैं, बच्चों के अंगूठे पे लगाकर हाँ लगाते हैं और देखते हैं कहाँ धन गड़ा हाजरात वाला। तो ये मुस्लिम भाइयों में बहुत प्रचलित विद्या है और बहरहाल ये हमारे सनातनी ही विद्या है। उसका तर्जुमा यानी उसका अनुवाद ट्रांसलेट करके उन्होंने अपने इल्म की किताबों में लिख दिया था। हमारा सनातन क्या है, वो लोगों की हेल्प यानी प्रत्यक्ष पे जो कुछ हो सामने हो उस पर करता है कि हम ऐसा काम करें, ऐसा विद्या का प्रयोग करें कि प्राणी को या जीव को आराम मिल जाए, उसकी तकलीफ दूर हो जाए। तो आज मैं वही विद्या बताने जा रहा हूं जिससे आप आंखों में लगाकर अपने पितरों से, अपने कुल देवी देवताओं से, या आप किसी की साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या मेरी साधना सही चल रही कि नहीं चल रही है, उसकी जानकारी लेने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये काजल बनाने के समय आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। चित्त चरित्र से मूल रूप से शुद्ध होना जरूरी है। मांस, मछली, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी इत्यादि नहीं खाना पीना है। मात्र 3 दिन में ये बनेगा। किसी भी शुक्रवार को आपको करना क्या है, कनेर, कनेर का फूल होता है, सफेद कनेर का फूल लाना है, उसको रुई के साथ खूब घोटना, सफेद रुई के साथ, रुई सफेद ही होती है। घोटने में जब उसका पूरा रस उस रुई में लग जाएगा तो उसको आपको क्या करना है, उस रुई को एक कटोरी में कपूर रख के जला लेना, उसकी राख बन जाएगी। उस राख में थोड़ा गाय का घी डालना और फिर रुई में, एक सफेद रुई में उसको फिर लपेटना। ये हो गया दोहन। दोहन मतलब पहला हुआ, फिर सेकंड दोहन हुआ। दोहन का एक अर्थ भी होता है किसी का शोषण करना, लेकिन दोहन का नहीं, मर्जन, मर्दन, दोहन ये सब अलग होता है। तो उसको जब हम मिक्स कर लेंगे तो उसकी बाती मोटी से बना के सुखा लेंगे। ठीक है। अब जब अमावस्या आए तो मदार आंकड़े के पत्ते का दोना बनाना, उसमें गाय का घी भरना और इसी की बाती बनाकर ऊपर आंकड़े के पत्ते का दोना बनाकर काजल उतार लेना है। और काजल उतारने के बाद इस काजल को एक डिब्बी में रख लीजिए, लोहे की डिब्बी ना हो, ध्यान है। अब इस काजल के ऊपर ओम दत्तात्रेय सर्व निधि दर्शनम कुरु कुरु देवादि दर्शनम कुरु कुरु स्वाहा, इसका 11,000 बार जाप कर लें 15 दिन के अंदर रुद्राक्ष की माला से। उसके बाद ये तैयार है काजल। जब भी आपको किसी के बारे में, अपने बारे में, धन के बारे में, किसी चीज के बारे में सोचना हो तो नहा धो करके ईश्वर को प्रणाम करके, ये ध्यान है काजल अंदर नहीं जाना चाहिए। ये पलकों को ऐसे करके, जब पकड़िए, देखिए ऐसे करके नीचे लगाना, हल्का सा है, महाराज गलत नहीं बोल रहे, वैसे लगाना है। दोनों को लगाने के बाद आप एक काला रंग का कपड़ा या गमछा ओढ़ लेंगे और इन नाखूनों के इस तरीके से मिलाएंगे उंगलियों को, और ऐसे करके आप इस मंत्र को 7 बार पढ़ेंगे। और 7 बार मंत्र पढ़ने के बाद जिसको आवाज देंगे, आंख खोलना नहीं, वो आपको एकदम टीवी के तरीके दिखेगा। ध्यान है, 2 मिनट से ज्यादा किसी को मत रोकें। कोशिश करें कि 30-40 सेकंड के अंदर 1-2 प्रश्न करके उनको विदा कर दें। जितना रोकोगे उतने फिर ये शक्ति आपकी कम हो जाएगी। जैसे रील बनती है ना, कोई 1 मिनट की बना रहा है, कोई 40 सेकंड का रील बनती है, तो इस रील को भी आप मुश्किल से 30-40 सेकंड में अपनी बात रखें, वो बता देंगे। उसके बाद उनको बोलना, मैंने आपको कष्ट दिया, आप कष्ट में यहाँ आए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप अपने धाम जाइए, प्रणाम करिए। उसके बाद गंगा जल से अपनी आंख धुल लेना है। धुलने के बाद एक आध लड्डू या टॉफी या मिठाई बच्चों में बांट देना है। ये इसकी नियाज होती है, मतलब खैरात होती है, और इसका एक सीधा होता है। तो इस प्रयोग से आप बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके प्रयोग से आप सट्टा और किसी की औरत क्या कर रही है, कोई चोरी कर रहा है, कोई छिनारा कर रहा है, इन चीजों के बारे में नहीं, क्योंकि प्रकृति के खिलाफ है। तो देवी और सज्जनों, इसको आप प्रयोग करें, लाभ उठाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।